प्यारे बच्चों नमस्कार। फोरियर ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके सिलेबस में है तो उसके टोटल फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे, बेसिक फार्मूला क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे और एक टेबल के थ्रू भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के सीक्वेंसेस को लिखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक टेबल में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखेंगे और फिर नेक्स्ट डे लेक्चर से इस पे कंटिन्यू प्रॉब्लम्स को करेंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पर डिस्कस करने का हम प्रयास करने वाले हैं आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक फंडा को समझते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास हो, जैसा इंटरवल जो फंक्शन कोई होगा उस फंक्शन पे हम बात करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बी डिफाइंड डिफाइंड एज अ इंटरवल 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 माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन फाइनाइट, ठीक है। देन एफ लैम्डा, ध्यान देंगे, एफ लैम्डा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ यू e पावर माइनस आई लैम्डा u du du is called Fourier transform of fx, ठीक है। इसको हम कहते हैं दैट इज कोई फंक्शन अगर fx है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो एफ लैम्डा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कहते हैं ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम किसको कहते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा इनवर्स और उसका दोनों एक साथ चलते हैं, तो हम इन फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करते हैं और फिर इसी का हम फाइंड करते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इनवर्स वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म तो इट इज डिफाइंड इज डिफाइंड डिफाइंड एज क्या होता है बेटा? ध्यान रखिए, इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को फाइंड करते हैं। जो फंक्शन दिया होता है उसके हेल्प से इसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम फंक्शन को फाइंड करते हैं या कोई वैल्यूज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनवर्स होगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई। क्या आता है? 1/2 पाई ब्रैकेट से बाहर। लिमिट हमारी सेम रहेगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। एफ ऑफ यू जो है इस इक्वेशन वन में, एफ ऑफ यू जो है वो लैम्डा किससे? एफ लैम्डा से इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इनवर्स जस्ट उसका चलता है उल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ लैम्डा। ई पावर यहाँ जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ई पावर आई लैम्डा। यू के रिप्लेस पर होगा एक्स और फिर यहाँ पे डी लैम्डा, क्योंकि फंक्शन हमारा राइट साइड में किसका है? एफ लैम्डा। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो ये रहा आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? एफ लैम्डा इक्वल टू दिस और आपका इनवर्स 1/2 पाई। कभी कभी किसी बुक में राइटर्स में जो एफ एक्स है और इक्वल टू 1/√2 लिखा होगा, तो फिर वो एफ लैम्डा में भी 1/√2 इंक्लूडेड होगा। इस पॉइंट को समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको किसी बुक में एफ लैम्डा इक्वल टू 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी लिखा होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू भी हो जाएगा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू एफ लैम्डा आई ई पावर आई लैम्डा और डी लैम्डा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा अगर है, बट अदरवाइज ये आपका सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब इनवर्स की बात हो गई, अब हम इस पे बात करेंगे। इनवर्स हो गया, अब इसमें हम बात करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। फोरियर कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक। फोरियर कोसाइन
ट्रांसफॉर्म। ये देखिए हाफ रेंज का प्रॉब्लम्स होता है, इसकी जो इंटीग्रल लिमिट होती है 0 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एफ सी लैम्डा। यहाँ पे सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोरियर कोसाइन को। आएगा 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू कॉस लैम्डा यू यू, ये आपका इसका फार्मूला है। एफ ऑफ यू कैसे निकलता है ये आपको पता है, जो एफ एक्स दिया है तो उसमें एक्स को यू से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ यू फाइंड आउट हो जाएगा। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकल गया। अब इसी का जस्ट इनवर्स, तो इनवर्स फोरियर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स जैसे अप्लाई करेंगे तो हम फंक्शन को फाइंड करते हैं, जिस फंक्शन का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया उसका रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ आ जाएगा 2/पाई और हियर 0 टू इंफिनिटीज। एफ ऑफ यू के जगह एफ ऑफ यू जो होता है ये रिप्लेस हो जाएगा एफ सी लैम्डा से, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ सी लैम्डा, ठीक। और कॉस लैम्डा है तो कॉस रहेगा ही, कॉस लैम्डा एक्स निकाल रहे हैं तो यू के रिप्लेस पर एक्स हो जाएगा। और ये एफ फंक्शन किसका, लैम्डा का है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स वाला जो सेक्शंस होता है, इनवर्स वाले सेक्शन से हमेशा जनरली प्रूव दैट सेक्शंस होता है, क्वेश्चन में देता है कुछ पार्ट आप प्रूफ करो, तो उस प्रूव दैट सेक्शंस को हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब तीसरा हमारा आता है इनवर्स ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन, तीसरा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या है, फिर इसको हम तीनों को मर्ज कर लेंगे। तो देखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है बेटा। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखिए इट इज डिफाइंड एज या डिनोटेड बाय एफ एस लैम्डा, एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, ये भी आपका 0 से लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट, हाफ रेंज का प्रॉब्लम्स है। एफ ऑफ यू और यहाँ पे साइन लैम्डा यू यू, ये आपका रहा एफ एस फोरियर साइन आपका इंटीग्रल। अब इसी का जस्ट इनवर्स, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ एक्स निकलता है 2/पाई, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। एफ यू रिप्लेस हो जाएगा एफ एस लैम्डा से, यहाँ पे आ जाएगा एफ एस लैम्डा। साइन अपने जगह पे साइन लैम्डा रहेगा, बट यू के रिप्लेस पे चूंकि यहाँ पे एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा एक्स हो जाएगा और डी लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लैम्डा का डी लैम्डा जो एफ एस लैम्डा है लैम्डा का फंक्शन है। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो गया। एक्चुअल में फोरियर साइन एंड कोसाइन जो होता है ना स्टूडेंट, इसी को मतलब वर्कआउट जो होता है इसी को ब्रेक करके फाइंड किया जाता है। आप आइलर्स थ्योरम एक पढ़े होंगे, यूलर्स थ्योरम, ई पावर आई थीटा कॉस थीटा जो होता है, ई पावर माइनस आई थीटा फिर कॉस थीटा, वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसी को ब्रेक करके फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला। जब व्हेन द फंक्शन इज इवन, फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, उस केस में हम फाइंड करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब इफ द फंक्शन इज ऑड तो उस टाइम पे हम फाइंड आउट करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये ध्यान रखना आपको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अब इस पर आपको डिस्कशन करना होगा कि फंक्शन इवन और ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चंस के लिए कि जब व्हेन फंक्शन इज इवन देन यू कैन फाइंड आउट द फोरियर साइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, पहला इफ देखिए इंटरवल क्या हो, माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है। उस केसेस में अगर इफ फंक्शन फंक्शन इज इवन
function, even function, then 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 find Fourier cosine ट्रांसफॉर्म। ठीक, दूसरा, इफ फंक्शन इज ऑड, then find then find then find Fourier साइन ट्रांसफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पहला तो क्वेश्चन है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उसको चेकआउट कैसे करते हैं। ये हर एक पॉइंट को हमको डिस्कशन करना होगा स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट। तो जैसे हम बात करें कि इवन फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक, इवन फंक्शन की हम बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं। तो यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के रूल को फॉलो करता है, तो उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, इट मीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मिल गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन, ठीक है, इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कॉस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो दैट इज द कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू भी क्या मिल गया आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन की कैटेगरीज में आते हैं, इवन फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और याद रखिएगा कॉस, कॉस जो होता है इज ऑलवेज इवन फंक्शन, ठीक है, कॉस इज ऑलवेज इवन फंक्शन, कॉस ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई इवन फंक्शन की। अब ऑड फंक्शन की बात कर ले हम कि व्हाट इज द ऑड फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑड फंक्शन में क्या होता है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब अपोजिट साइन के इक्वल्स होना चाहिए बट नेगेटिव साइन के साथ। तो अब यहाँ पे कंस्क्वेशन है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दिया हमने एक्स, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का क्यूब मतलब एक्स के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे, दिस इज द माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है। तो आपका आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या मिल गया, ऑड फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए हमने लिखा एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, ठीक। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर निगेटिव जाएगा। और एक्स क्यू की वैल्यू, इस एक्स क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो इस कैटेगरी में आ गया, तो दैट इज द इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। अगला, सपोज एफ ऑफ एक्स है, साइन एक्स लिख लिया, साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दैट इज द ऑड फंक्शन। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इवन और ऑड, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज द इवन, व्हाट इज ऑड फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। एक ही प्रॉपर्टी मेन है जो आपके लिए यहाँ पे यूज होने वाली है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल्स माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक। द व्हेन एफ एक्स इक्वल टू इवन फंक्शन, ठीक। और
जीरो होता है बेटा जब एफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन, इसको याद रखें। जब ऑड होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, चाहे -a to a कुछ a कोई आपका नंबर से, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, उस केसेस में इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगला आता है यूलर्स थ्योरम, दूसरा नियम, यूलर्स थ्योरम। हम उन क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, पॉइंट को लिख रहे हैं, जो कि आपके लिए इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करने में मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो आता है ई पावर ऑफ आई थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दूसरा होता है ई पावर ऑफ माइनस आई थीटा, दैट इज द कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये दो वैल्यूज होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, यूलर्स थ्योरम। अगला इंटीग्रेशन, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है उसको समझना है। ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यूज हमको बहुत अच्छे से समझनी होगी। ई पावर ऑफ ए एक्स अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका ए का इसमें गुणा करेंगे, दैट इज आता है ए कॉस बी एक्स, और माइनस करते हैं, बट इस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको आ जाता है माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और आ जाएगा बी साइन बी एक्स, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा सर ई पावर ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, दैट इज ई पावर ऑफ ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, और इस साइन बी का माइनस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा साइन बी का कॉस, मतलब बी कॉस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा। चौथा, जीरो टू इनफाइनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी, इसकी वैल्यू होती है π/2। इस इंटीग्रल की लिमिट आप याद रखिए, दैट वैल्यू इज होगी आपकी π/2, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पांचवा जो हम वैल्यू लिखते हैं जीरो टू इनफाइनाइट, बट यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन ए टी अपॉन टी आ जाता है और डी टी, तो इसकी दो वैल्यूज हो जाती है। जब ए टी अगर आ जाता है तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा, जब ए का मान जीरो से बड़ा होगा, और -π/2 आ जाएगा जब ए का मान जीरो से कम होगा। मतलब दो वैल्यूज हमको फाइंड आउट होगी, जब ए इज पॉजिटिव देन वी गेट द π/2, अब ए इज नेगेटिव सो वी गेट -π/2। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका हम यूज करके आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज करेंगे। जैसे आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस आएंगे, उनका डेरिवेटिव्स हम समझेंगे और एक एक करके इंटीग्रेशंस वैल्यू को फाइंड आउट करते रहते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको एक टेबल के थ्रू, एक टेबल में राइट अप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा प्रॉपर्टीज को रिलेटेड को लेकर के। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म का नेम, तो नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म मतलब इधर आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ठीक, दूसरे लाइन में लिख लेते हैं इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंटरवल। तीसरे में आता है ट्रांसफॉर्म का जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। और तीसरे में आता है इनवर्स, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो देखिए इस तरह से वर्कआउट होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके पॉइंट आउट से समझेंगे क्वेश्चंस को और फिर इनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला पहला हम क्या लिखेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फोरियर ट्रांसफॉर्म। इंटरवल क्या, माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन एफ लैम्डा क्या निकाला, सिंपल, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, आपका फिर एफ ऑफ यू, ठीक, और ई पावर माइनस आई लैम्डा यू और यू, ये वैल्यूज हमके निकाली गई यहाँ पे। इनवर्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है,
इसकी वैल्यू क्या है 1/2 पाई, नॉट अंडर रूट्स, दैट वैल्यू जो वैल्यू है उसी को टेबल में लिख लें 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एफ एफ यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ लैम्डा से, तो यहाँ आ जाएगा एफ लैम्डा। और जो यहाँ पे माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ई पावर हो जाएगा आई लैम्डा, और यू के रिप्लेस हो जाएगा एक्स, और फिर यहाँ पे डी लैम्डा। ठीक है, आई लैम्डा एक्स डी लैम्डा। पहला पार्ट खत्म, दैट इज इंपॉर्टेंट फोरियर। अब इसी में दो कंडीशंस और बनती है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म जब फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। दूसरा है दैट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ टी का मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जब एफ एक्स है आपका क्या है, इवन, एफ एक्स इवन है। तो जब हमने कहा कि इंटरवल आपका माइनस इन्फानाइट लेस देन एक्स लेस देन इन्फानाइट होगा, लेकिन कंडीशन दे दिया कि फंक्शन इवन है, तो उस केसेस में हम क्या फाइंड करते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या फाइंड करते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिप्लेस पर आ जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो एफ सी टी कर सकते हो, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे अब एफ सी लैम्डा, ठीक, क्या जाएगा, जीरो से लेकर के इन्फानाइट, और फिर एफ ऑफ यू और कॉस ऑफ लैम्डा यू और डी यू, ये वैल्यूज हो जाएगी। और जस्ट इसी का इनवर्स निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, तो आता है 2/पाई। ध्यान रखें, जीरो टू इन्फिनिटीज, एफ यू किससे रिप्लेस होगा, एफ सी लैम्डा से, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी लैम्डा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन सॉरी दैट इज द कॉस, कॉस लैम्डा एक्स और डी लैम्डा। ठीक, दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरे की बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, फिर से फोरियर, एफ ओ यू आर आई आर, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कब होगा, जब एफ एक्स आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ऑड फंक्शन, इंटरवल कौन सा, माइनस एक्स लेस देन इन्फानाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफ एस लैम्डा, क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटीज एफ ऑफ यू, और यहाँ पे साइन लैम्डा यू डी यू, और फिर जस्ट रिवर्स इनवर्स हो जाएगा आपका 2/पाई। ठीक, जीरो टू इन्फिनिटीज एफ सी लैम्डा के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, एफ एस लैम्डा, तो दैट इज द एफ एस लैम्डा। यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी, ये हो गया आपका जब आपके इवन और ऑड फंक्शन डिफाइन हो जाए। दूसरा, जब इवन डायरेक्टली आपसे पूछ दे फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जब आपसे क्वेश्चंस में पूछे डायरेक्टली फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अभी तक सिर्फ आपसे पूछ रहा था फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब आपसे पूछे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए, तो उस केसेस में अगर हम उस टाइम पे हम फंक्शन को क्या चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। यदि फंक्शन इवन है तो उस केसेस में हमको फाइंड क्या करना होगा, फोरियर कोसाइन फाइंड करना होगा, जो आगे के रिजल्ट के लिए हेल्प करेगा। इफ फंक्शन इज ऑड होगा तो उस केसेस में हम फाइंड क्या करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब आपसे डायरेक्टली पूछे कि आप फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फाइंड करिए, तो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए इंटीरियर लिमिट होती है जीरो टू लेस देन इन्फानाइट, ये वैल्यू होगी जीरो से लेकर के इन्फानाइट तक। और एफ सी लैम्डा क्या जाएगा, जीरो से लेकर के इन्फानाइट एफ ऑफ यू और कॉस ऑफ लैम्डा यू डी यू, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सेम ऊपर वाला ही रहेगा, बट पैटर्न आपका चेंज हो गया है, 2/पाई जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एफ सी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ये हो गया आपका इंटरवल जो आपका जीरो से लेकर अप टू है। उसके बाद अब आ गया लास्ट पांचवा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो इंटीग्रल लिमिट x लेस देन इन्फानाइट डिफाइन एज एफ एस लैम्डा, जीरो से इन्फानाइट एफ ऑफ यू और साइन ऑफ लैम्डा यू
यू, और इधर एफ ऑफ एक्स 2/पाई 0 to infinity एफ एस लैम्डा और साइन ऑफ लैम्डा यू और डी, ये इसकी वैल्यूज हो जाएगी। तो ये ध्यान से समझना है कि इंटर डायरेक्टली अगर आपसे पूछ रहा है कि फोरियर कोसाइन क्या है या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, तो उसको इंटीग्रल लिमिट 0 से इनफाइनाइट। बट आपसे पूछा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, उस केसेस में अब हमारे पास कंफ्यूजन होता है, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि हम फोरियर साइन या कोसाइन फाइंड करें। तो वो तरीका हमने बता दिया कि फंक्शन को हम चेक करेंगे। अब जब फंक्शन को चेक करेंगे उस टाइम पे हमको अगर पता चल जाता है कि फंक्शन हमारा क्या है, इवन है कि ऑड है, तो उस केसेस में हम फोरियर साइन एंड कोसाइन फाइंड करेंगे। क्यों? देखिए, जो इसकी इंटीग्रल लिमिट है ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, माइनस ए टू ए है। तो माइनस ए टू ए में हम फंक्शन को चेक करते हैं वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, आफ्टर देन वी कैन सॉल्व इजिली। तो ये बेसिक हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर इसका बेसिक फार्मूला एक टेबल के थ्रू हमने इसको समझ लिया। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। आइए देखिए, दो क्वेश्चंस लिया है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 to 1 और मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, और उस केसेस में फंक्शन की वैल्यू 0 है। और दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 0 1 एंड 1 फंक्शन दिया है और आपको एक पार्ट आपको प्रूव करना है। उस पार्ट को हमको यहाँ पे वर्कआउट करना है टू प्रूव दैट समथिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको कि करने का हम लोग एक प्रयास करने वाले। देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, एक तो डायरेक्ट तरीका है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका यह है कि हम फंक्शन को इवन और ऑड चेक कर लें। ठीक है, अगर आप फंक्शन को इवन और ऑड चेक कर पाते हो तो उस केसेस में आपको दो ही चीज़ फाइंड करनी हो। एक फाइंड करना होगा अगर फोरियर, अगर आपका फंक्शन क्या है, सिंपली इवन फंक्शन है, तो उस केसेस में आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। अगर फंक्शन आपका ऑड है तो आप फाइंड करेंगे साइन ट्रांसफॉर्म। अब दूसरी चीज पॉइंट आउट याद रखिए कि यदि फंक्शन के जो इंटरवल्स दिए हैं, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, यदि वह कांस्टेंट है तो वह हमेशा इवन फंक्शन होता है। इट इज द ऑलवेज इवन फंक्शन। तो दो क्वेश्चंस हैं, हम दोनों को क्या करेंगे, एक मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से आपको डायरेक्टली बताऊंगा और एक आपको फोरियर कोसाइन या साइन से के कंसेप्ट को समझाते हुए करने का हम प्रयास यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, जब कांस्टेंट दिया हो तो उस केसेस में हमेशा एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स की वैल्यू वाला कंडीशन फुलफिल होता है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन होल्ड होगी, क्योंकि ये यहाँ पर कोई परिवर्तन, जो फंक्शन के वैल्यू में कोई भी चेंजेस इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो इस केसेस में ये क्या होते हैं, इवन होते हैं। चलिए, तो बट इवन के केसेस में ये वर्कआउट होगा, इवन है। तो आप जब इवन हो तो हम फाइंड आउट करते हैं कि फोरियर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये अप्लाई करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर जो हमने अभी टेबल्स भी बनाया तो उस टेबल में हमने लिख दिया यहाँ पे, यदि आपका फंक्शन देखिए जब इवन हो इस इंटरवल के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सिर्फ नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म की। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन ये भी आपका दिख रहा है, इसको हम फोरियर कोसाइन से कर लेंगे। समझ में आ रही बात, एक फोरियर साइन से करेंगे और सॉरी एक नॉर्मल मेथड जो है उससे इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दूसरा जो है उसको हम लोग फोरियर कोसाइन वाले मेथड से इवेलुएट करके इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बेटा दिया हुआ है, दैट इज द 1 से 0 और मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक, तो पहले अब इसकी रेंज को आपको डिसाइड करना होगा। मॉड एक्स मतलब दिया है तो इसकी वैल्यू है माइनस ए से लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मॉड एक्स से दो वैल्यूज होती है, तो इसकी जनरली जो नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा आपका, जो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इस डिफाइन होगा एक्स ग्रेटर देन ए और फिर एक्स लेस देन माइनस ए। ये दो वैल्यूज को डिफाइन करता है, आपका ध्यान रखिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट।
तो x इज ग्रेटर देन के लिए भी आपका फंक्शन का मान आपका 0 होगा, और a से कम के लिए भी क्या होगा, माइनस a से कम के लिए भी 0 होगा। बट ये इंटरवल दिया है, इसकी वैल्यू होगी। तो अब आप जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, एफ ऑफ लैम्डा, सॉरी एफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ यू और ई पावर माइनस आई लैम्डा यू और ई यू। ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है। क्या है आपके पास, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब आपके पास इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 3 है। माइनस ए है, तो इन दोनों के बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, माइनस ए और ए। तो उस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तब जाकर के आप इस पे फोकस कर सको। तो माइनस इनफाइनाइट, माइनस ए एंड इनफाइनाइट। तो इंटीग्रल लिमिट माइनस इनफाइनाइट से ए, फिर माइनस ए से ए और ए से इनफाइनाइट, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए एफ ऑफ यू और ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू, प्लस माइनस ए से ए, ठीक, एफ ऑफ यू ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू, एंड प्लस ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू और ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू। अब इंटरवल को हमने डिवाइड कर लिया। अब इंटरवल में आपको देखना है स्टूडेंट कि जिस पर्टिकुलर इंटीग्रल में उस फंक्शन का मान क्या है, जो एफ ऑफ यू है उस फंक्शन का मान क्या होगा। एफ ऑफ एक्स दिया है, उसको हम एफ यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू के रिप्लेस पर, एक्स के रिप्लेस पर यू पुट कर लेंगे। अब देखिए इस इंटरवल के लिए जो ये दिया है माइनस ए से और ग्रेटर देन के लिए, जो एफ ऑफ यू है उस एफ एक्स मतलब एफ यू का मान क्या है, फंक्शन का मान है 0, और माइनस ए टू ए के लिए 1 है, और ए से बड़े के लिए भी क्या है, 0 है। मतलब इस वाले जो फर्स्ट वाला इंटरवल हम लोगों ने लिखा है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, बट जो फंक्शन का मान है बेटा एफ ऑफ यू क्या हमारे पास है, 0 है, और दिस इज द ई पावर माइनस आई, प्लस माइनस ए टू ए, और इस वाले माइनस ए से ए के लिए 1 वैल्यू दी है, ई पावर माइनस आई, ठीक, और डी यू, और प्लस ए टू इनफाइनाइट के लिए एफ ऑफ यू का मान 0 है। तो फर्स्ट ये वाले टर्म्स और ये 0 हो गए, मिडिल्स में सिर्फ बच गया आपका, इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस ए से लेकर के ए तक ई पावर माइनस आई लैम्डा यू डी यू, ठीक। दैट इज इंपॉर्टेंट, एफ लैम्डा ये हम फाइंड कर। अब ध्यान रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले फार्मूला, इंटीग्रेशन आप ई के पावर आप ए एक्स प्लस बी डी एक्स का फॉर्मेट है। तो दिस इज द ई पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में ए आ जाएगा इस एक्स का कोफिशिएंट। तो बेटा यहाँ पे भी वही सेम होगा, इस आपको करना है। तो देखिए u मतलब ये आपका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कोफिशिएंट है, तो ई पावर माइनस आई लैम्डा यू, और अपॉन में माइनस आई लैम्डा आ जाएगा, और इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी माइनस ए से लेकर के ए तक, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 अपॉन आई लैम्डा हो गया, और ब्रैकेट में अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे ही अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की बात करेंगे तो u के रिप्लेस पे ए रखेंगे, तो ई पावर माइनस आई लैम्डा ए हो जाएगा, माइनस जैसे लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए माइनस ए है, तो जब u के रिप्लेस पर माइनस ए को पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो पावर आई लैम्डा ए। अब आइलर्स यूलर्स थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है, उसी का यूज कर लेंगे। तो माइनस 1 अपॉन आई लैम्डा, ब्रैकेट में इस रिप्लेस पर यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो यूलर्स थ्योरम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द ई पावर ऑफ आई थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, और ई पावर माइनस आई थीटा जो है क्या है, दैट इज द कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, तो जो
आपका रिप्लेसमेंट है, आई के अलावा जो वैल्यूज मिल जाएगी वो आपका थीटा है, मतलब ये वैल्यू आपकी थीटा है, यहाँ पे आपकी थीटा है। यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ आपका लैम्डा ए माइनस आई साइन लैम्डा ए, पहला वाला टर्म्स। और दूसरे का माइनस यहाँ पे फिर कॉस ऑफ लैम्डा ए प्लस आई साइन, ये आपका इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज हो गई। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, जो इनसाइड वाला पार्ट है उसको ओपन कर दीजिए एंड वी गेट द रिजल्ट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, माइनस वन अपॉन आई लैम्डा, और ब्रैकेट में जैसे ही ओपन करेंगे आप, देखिए क्या मिलेगा, कॉस ऑफ लैम्डा ए माइनस आई साइन लैम्डा ए माइनस कॉस ऑफ लैम्डा ए और माइनस आई साइन ए। ठीक, कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा कैंसिल, माइनस वन अपॉन आई लैम्डा इंटू माइनस टू आई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टू आई साइन ऑफ लैम्डा ए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया आपका टू साइन लैम्डा ए अपॉन, ये किसकी वैल्यू होगी, एफ लैम्डा की। तो दैट इज द फोरियर आपका ट्रांसफॉर्म, ये फाइंड आउट हो गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिल गया, टू साइन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा। प्रूव दैट सेक्शंस में हमेशा आपको इसको ध्यान रखना है, वर्कआउट अब आपको प्रूव दैट वाले पार्ट में करना है, और क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि फोरियर आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म चाहिए इनफाइनाइट। हमने कहा कि जब इंटरवल की वैल्यूज आपको अगर इवन दी है, उस केसेस में आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, माइनस एक्स रखेंगे। तो ये क्या होगा, आपका एफ एक्स जो होगा ऐसा होगा, इवन फंक्शन होगा, ऐसा होगा बेटा, इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो आपको क्या फाइंड करना है, फोरियर कोसाइन। क्या फाइंड करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो दैट इज द एफ सी लैम्डा इज इक्वल टू आपका 0 से इन्फानाइट एफ ऑफ यू एंड कॉस ऑफ लैम्डा यू यू, ये वैल्यूज होती है। अब देखिए इनके बिटवीन्स, जो जीरो तो है ही, एक बिटवीन वन है जो कि आपका पॉइंट है, और फिर समथिंग है, तो एक ही वन पॉइंट्स है जीरो से वन के बीच। तो इस इंटीग्रल को हमको डिवाइड करना पड़ेगा जीरो वन इनफाइनाइट के बिटवीन, जीरो से वन, वन से इनफाइनाइट। तो दैट वैल्यू इज जीरो से वन एफ ऑफ यू एंड कॉस ऑफ लैम्डा यू डी यू प्लस वन टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू कॉस ऑफ लैम्डा यू यू। ये इंटरवल का डिवीजन हो गया आपका इस इंटरवल का। अब जीरो से वन के लिए देखिए फंक्शन का मान बेटा दिया हुआ है, फंक्शन का मान जो एफ यू है, इस जीरो से वन के लिए दिया है कितना, वन दिया है, और जीरो से कम के लिए जीरो है, और एक्स से मतलब वन से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन का मान क्या है, जीरो है। मतलब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो टू वन, यहाँ पे वन हो गया, कॉस ऑफ लैम्डा यू डी यू हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हो गया वन टू इन्फिनिटीज, और ये हो गया आपका जीरो कॉस लैम्डा यू डी यू, दैट वैल्यूज। अब कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन, कॉस लैम्डा यू का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो फार्मूले पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो दैट वैल्यू इज द साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में ए आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा यू, और यू का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसकी वैल्यू जीरो से लेकर के वन तक। अब अपर एंड लोअर लिमिट को पुट कर देना है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन यू के रिप्लेस पर वन, तो साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस साइन ऑफ जीरो अपॉन लैम्डा, तो दैट वैल्यूज आ गई आपकी साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा, और ये आपका आ गया एफ सी लैम्डा। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हमने इसका फोरियर जो ट्रांसफॉर्म था वो फाइंड कर लिया। अब आपको दूसरा कह रहा है प्रूव दैट, जो पार्ट है उसको देखना है, इस वाले पार्ट को आपको देखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब प्रूव दैट सेक्शंस हमको करना होगा तो इसी के इनवर्स से हमको फाइंड आउट होगा। प्रूव दैट सेक्शन कैसे फाइंड आउट होगा,
जो दिया हुआ है उसी के इनवर्स वाले पार्ट से हम इसको प्रूव दैट सेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए 2/पाई 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, एफ सी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा एक्स और डी लैम्डा, ये वैल्यूज होती है इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 टू इन्फानाइट एफ सी लैम्डा की वैल्यूज आपने यहाँ पे फाइंड की है, तो दिस इज साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा हो गया टू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स एंड डी लैम्डा, ठीक। अब देखिए जो बेटा जो प्रूफ दैट सेक्शंस है उसमें देख लीजिए, जो प्रूफ है उसमें इस लेफ्ट हैंड साइड में कॉस कहीं भी नहीं दिख रहा है, कॉस नहीं दिख रहा है, तो हमको कॉस को क्या करना होगा, हटाना है। जो प्रूफ दैट सेक्शन है उसमें कॉस कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कॉस को आपको क्या करना है, इस पार्ट से आपको रिमूव करना है जो दिया हुआ है नीचे। तो इट मीन्स इस पार्ट को हम कैसे हटा सकते हैं, सिंपली इस पार्ट में हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें जैसे कि ये 1 हो जाए, तो हम पुट कर देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0, क्योंकि प्रूफ दैट में कॉस है ही नहीं, तो इसलिए हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। तो देखिए, और इधर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इधर π/2 आ जाएगा, और x की इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0, और यहाँ हो गया 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा और कॉस ऑफ 0, ठीक है, एंड डी लैम्डा। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये देखिए आ गया आपका 0 टू इन्फानाइट साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू π/2 इंटू एफ ऑफ 0। अब देखिए इंटरवल देख लीजिए, एफ ऑफ 0 मतलब इस, सॉरी x लेस देन 0 से 1 के लिए, एफ ऑफ 0 से 1 इंटरवल के लिए कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन का मान जो हमारे पास है वो क्या है, 1 है। तो इस केसेस में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इस फंक्शन की 1 हो जाएगी, तो दैट इज द 1। तो 0 टू इन्फानाइट साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू π/, ठीक है, दैट इज द, ये प्रूव्ड हो गया आपका। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लैम्डा के रिप्लेस पर आपसे x पूछ दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लैम्डा को रिप्लेस कर दिए x से, तो 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/2। इस तरह से भी आपको पार्ट प्रूफ करने को मिल जाता है। तो इस सेक्शंस को भी हम ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, वर्कआउट होगा। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के ये 2 छोटे और बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब आगे जो हम पार्ट को करेंगे बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा वर्कआउट होगा और उनको हम समझने का भी प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।